हेलो डियर, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं पूनम आपका स्वागत करती हूँ स्पिरिचुअलिटी एक डिवाइन मार्ग 1111। आज आपके साथ बात करूँगी जो आने वाला है हमारा 25 तारीख को हमारा जो सोलर इक्लिप्स आने वाला है उसके बारे में थोड़ा सा आपको गाइड करना चाहूँगी। थोड़ा सा आपको क्लैरिटी दूँगी कि इस टाइम किस प्रकार की एनर्जी रहती है ताकि आप लोग पैनिक ना होए। ठीक है, तो देखिए इस टाइम क्या होता है कि जब भी हमें पता चलता है कि कोई ग्रहण आने वाला होता है तो हम बहुत ज़्यादा पैनिक हो जाते हैं, नहीं तो फिर थोड़ा सा घबराहट एंजाइटी हमें होने लगती है। ठीक है कि क्योंकि इस बार क्योंकि हर एक जो ग्रहण आता है उसकी एनर्जी जो होती है वो थोड़ी सी वियर्ड एनर्जी होती है। ठीक है, और थोड़ी इंटेंस भी होती है, तो इसके वजह से बहुत सारे लोग ग्रहण के नाम से ही डर जाते हैं। तो ये सब बातें नॉर्मल होती हैं, बस हमें इस टाइम थोड़ा सा अलर्ट रहना होता है क्योंकि हम जानते हैं कि ये जो ग्रहण आता है, चाहे चंद्र ग्रहण हो या फिर सूर्य ग्रहण हो, ये हमारी धरा पे हर एक जीव को प्रभावित करता है, हर एक सोल को प्रभावित करता है। ठीक है, इसका असर हर एक के लाइफ में कुछ ना कुछ तो होता ही है, चाहे नेगेटिव हो या पॉजिटिव हो। आपके देखने का नज़रिया पे ये डिपेंड करता है। चाहे आप स्पिरिचुअल जर्नी में हो या फिर आप ट्विन जर्नी में हो या फिर आप किसी भी जर्नी में ना हो, नॉर्मल आप जो नॉर्मल सोल हो, फिर भी इसका असर कुछ ना कुछ तो हमारे लाइफ में होता ही है। तो ये जो ग्रहण होते हैं ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होते हैं। जब भी ये ग्रहण आते हैं तो एक न्यू एनर्जी के साथ, एक न्यू बिगिनिंग के साथ आते हैं, इस एनर्जी को लेकर आते हैं और यही एनर्जी हमें असेंड होने में बहुत ज़्यादा हेल्प करती है। ये जो एनर्जी होती है इसका एक उद्देश्य रहता है, इसका एक एम रहता है। जो भी एनर्जी हम लोग जो सर्व नहीं करते, हमने जो स्टोर कर रखी है, जो होल्ड करके रखी है, जो हमें तकलीफ़ देती है, ब्लॉक का हमारी जर्नी में ब्लॉक का काम करती है, तो उस एनर्जी को लेट गो करना हमें ये सिखाती है और हम इजीली इस टाइम उस सारी एनर्जी को लेट गो करना सीख जाते हैं या फिर कर लेते हैं। ठीक है, जैसे हम जानते हैं कि हमारी जर्नी में बहुत सारे पोर्टल्स आते हैं, तो ये जो सोलर इक्लिप्स होता है या फिर लूनर इक्लिप्स होता है और हमारा जो न्यू मून, फुल मून, ये जो होते हैं तो एक पोर्टल की तरह ही होता है। और इस बार तो हमारे ग्रहण है, उसी दिन हमारा न्यू मून भी है, तो दोनों की एनर्जी डबल होने वाली है और थोड़ी सी इंटेंस भी होने वाली है। और इसका असर 2 दिन से पहले ही स्टार्ट हो चुका है। हम लोग जानते हैं बहुत सारे एनर्जी फ्लक्चुएशन इस वक्त कलेक्टिव में चल रहे हैं, चाहे आप डिवाइन फेमिनाइन हो या फिर चाहे आप डिवाइन मस्कुलाइन हो, दोनों के लाइफ में एनर्जी का अप्स एंड डाउन्स इस वक्त बहुत ज़्यादा हो रहा है। तो ये जो पोर्टल की एनर्जी होती है उसी प्रकार हमारे ये ग्रहण की एनर्जी भी होती है और ये हमारे लिए एक पोर्टल की तरह ही काम करती है। इसीलिए हम ट्विन फ्लेम के लिए ये जो पोर्टल्स होते हैं ये बहुत ज़्यादा ख़ास होते हैं, क्योंकि इसी इसी मौके पर हमारे जर्नी को स्पीड मिलती है, हमारी जर्नी थोड़ा सा एक लेवल अप हो जाती है, हमें एक बूस्ट मिलता है, हमें एनर्जी मिलती है। हमारे अंदर के जितने भी इशू होते हैं जो हमें भी पता नहीं होते, तो इस प्रकार के जब पोर्टल आते हैं या फिर ग्रहण आते हैं तो इस टाइम वो बहुत ज़्यादा सरफेस आते हैं और कहीं ना कहीं इसी कारण से हम हमारे जर्नी को स्पीड अप भी करते हैं। और ये ख़ास मौका हमें यूनिवर्स के तरफ से हमारे लिए आता है कि सारे ओल्ड पैटर्न हैं, सारी जो ब्लॉक की एनर्जी है जो हमने होल्ड करके जो रखी है, जो हमारा जर्नी में हमें आगे नहीं जाने दे रही, इस प्रकार की एनर्जी है, हमें इस टाइम रिलीज़ करने में बहुत ज़्यादा हेल्प मिलती है। हमें ये ब्लॉक की एनर्जी या फिर ओल्ड पैटर्न की एनर्जी हमें क्यों ज़रूरी होती है रिलीज़ करना, क्योंकि जब तक हम इस सारी एनर्जी को, इन सारे ब्लॉकेज को हम रिलीज़ नहीं करेंगे तब तक हमारे अंदर हम डिवाइन की लव लाइट नहीं रिसीव कर पाएंगे, क्योंकि अंदर हमें एनर्जी लेने के लिए जगह तो बनानी पड़ेगी और ये सब कूड़ा कचरा जब तक आप बाहर नहीं फेंकोगे तब तक आप शायद एनर्जी को रिसीव ना कर पाए और आप जर्नी में आगे बढ़ने की कोशिश भी करें फिर भी आपको स्टक फील होगा। तो इसीलिए ये पोर्टल आते हैं, एनर्जीज आती है, हमारे सारे इशू को सरफेस लाती है और डिवाइन का यही आदेश होता है कि इसे हमें हील करना होता है, रिलीज़ करना होता है। देखिए बहुत सारे लोग
लोगों का क्या है कि ग्रहण को नेगेटिव मानते हैं, लेकिन मेरे लिए ग्रहण तो यही है कि जैसे मानो डिवाइन फेमिनाइन और डिवाइन मस्कुलाइन का मिलन हो रहा है, जैसे कि सन की एनर्जी, मून की एनर्जी दोनों एक दूसरे में मर्ज हो रहे हैं। बिल्कुल हमारे ट्विन फ्लेम की जर्नी के जैसा इनका कॉन्सेप्ट है, जो पूरा साल मतलब साल में 2-3 बार मिलते हैं, 2-3 बार, और पूरा पूरा टाइम एक दूसरे के साथ में रहते हैं लेकिन फिर भी मिल नहीं पाते। तो इस प्रकार का ये ग्रहण का कॉन्सेप्ट मुझे हमेशा लगता है। और जब भी इनका यूनियन होता है तो पूरी धरती इसकी साक्षी होती है और सारा मतलब सारी धरा इनको देखती है ना। जैसे कि मून और सन एक हो जाते हैं, तो बिल्कुल डिवाइन फेमिनाइन और डिवाइन मस्कुलाइन की जैसे इनका कॉन्सेप्ट है, जो बहुत खूबसूरत है। तो ग्रहण मेरे लिए कभी भी नेगेटिव नहीं रहा और मैं मानती भी नहीं, ठीक है। ये मेरा अपना खुद का मैं अनुभव आपके साथ शेयर किया है, ठीक है। लेकिन ये भी सच है कि हाँ, हम अगर किसी जर्नी में होते हैं, जैसे कि स्पिरिचुअल हो या फिर ट्विन फ्लेम हो या फिर आप हीलिंग की प्रोसेस में चल रहे हो, तो ये जो कॉस्मिक इवेंट आते हैं तो हमारे लिए ये थोड़ा सा डिफ़िकल्ट हो सकता है, खासकर जब हम हीलिंग करते हैं खुद की, ठीक है। एकदम से आपके लाइफ में आपको बहुत सारी नेगेटिविटी लगने लगेंगी। इस दौरान आपको लगेगा बहुत सारे झगड़े आपके साथ होंगे, या फिर परिवार में, या फिर आप जिस जगह पे काम करते हो पारिवारिक बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम आएंगी। हस्बैंड वाइफ है तो दोनों में भी बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम आएंगी, झगड़े की बहुत ज़्यादा चांस बनेंगे, ठीक है। आपका काम बिगड़ेगा, काम नहीं बनेगा, आपका मन नहीं लगेगा, बहुत सारे ट्रिगर मिलेंगे आपके घर वालों से, कार्मिक से, डीएम से, या फिर आपके बच्चे उनसे, या फिर खुद के आपके थॉट आपको ट्रिगर करेंगे, या फिर आप थर्ड पार्टी के बारे में सोच सोच के खुद ही ट्रिगर हो जाओ, ठीक है। बहुत सारे ट्रिगर या कार्मिक भी आपको ट्रिगर दे सकते हैं। बहुत सारा हेल्थ का प्रॉब्लम भी आपको आ सकता है, आपको स्टकनेस, एकदम ट्रैप में बंधा हुआ, मतलब आपको लगेगा कि सारे ज़माने के दुख दर्द मेरे ही पास एकदम से आ गए। लेकिन जब भी कुछ अच्छा होने वाला होता है तो पुराना भर भर के ऊपर आता है। क्यों आता है? ये रिलीज़ होने के लिए आता है। और जब इन सारी एनर्जी ख़त्म हो जाएंगी तो आगे का जो टाइम हमारे लाइफ में आता है वो अनकंडीशनल लव का और डिवाइन पीस का टाइम आता है, जो हमें इस सारी एनर्जी को रिलीज़ करने के बाद मिलता है। तो टोटली आपके लाइफ का एक न्यू चैप्टर आपको इसके बाद देखने के लिए मिलता है। एक न्यू बिगिनिंग होती है आपके लाइफ में। हर एक पोर्टल पे अगर आपने गौर किया होगा, अगर आप अवेयर होंगे तो आपको पता चलेगा कि हर एक पोर्टल के बाद आपका एक लेवल बढ़ गया है, क्योंकि हर एक पोर्टल की एनर्जी जो होती है वो बहुत ज़्यादा इंटेंस होती है। हमारे कोर लेवल के जो हिडन इशू होते हैं वो निकाल कर बाहर फेंकती है, जो हम भी नहीं कर पाते वो डिवाइन हमारे लिए इस टाइम करते हैं। तो ये सारी नेगेटिविटी एक प्रकार से हमारे लिए ब्लेसिंग की तरह काम करती है। आपने अगर देखा होगा तो हर एक पोर्टल के बाद आप अगर लिखते होंगे तो आपको समझ में आएगा कि आपने क्या पाया है। हर एक पोर्टल के बाद आपका लेवल अप हो जाएगा। हर एक ग्रहण हो या फिर न्यू मून हो, फुल मून हो, या फिर जो भी हमारे पोर्टल्स आते हैं उसकी एनर्जी हो। हमारे डीएनए तो वैसे अपग्रेड होते ही रहते हैं, लेकिन इस टाइम बहुत ज़्यादा एनर्जी हाई होती है तो उस टाइम हमारे डीएनए हीलिंग भी बढ़ जाती है, स्पीडी वे में होने लगती है। हम बहुत सारे लाइट कोड भी रिसीव करते हैं, बहुत सारी ब्लेसिंग भी रिसीव करते हैं यूनिवर्स की तरफ से, जो यूनिवर्स हमें इस टाइम देते हैं। तो इस टाइम जो भी एनर्जीज़ होती है, चाहे नेगेटिव हो या ट्रैप वाली हो या फिर मैनिपुलेट करने वाली हो, तो इन सारी ऊर्जाओं को नेविगेट करने के लिए आपको हीलिंग करना बहुत ज़रूरी है, और उससे भी ज़्यादा सेल्फ लव में रहना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। तो इस टाइम देखिए, हम अब आगे बात करेंगे कि आप इस टाइम क्या क्या कर सकते हो, ठीक है। सबसे पहले कि आपको एनर्जी क्लींस करनी है, ये बहुत इम्पॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा। अपना ऑरा हमेशा क्लीन रखें और एनर्जी को भी हमेशा क्लीन करें। अगर आपको कुछ भी समझ में नहीं आता तो रामादासा मेडिटेशन है, कम से कम आप इसे 15-20 मिनट तक सुने या फिर चांट करें, जो भी आपको सही लगे। शाम को करें या सुबह को करें, जो भी आपको सही लगे।
वो करें और अपना ऑरा लॉक करें। आर्कएंजल माइकल से अपने लिए प्रोटेक्शन मांगे, अपने डिवाइन मस्कुलाइन के लिए भी मांगे, अपने घर परिवार के लिए भी प्रोटेक्शन मांगे। एक डिवाइन लाइट फील करें, एक वायलेट कलर की लाइट को अपने आजू बाजू प्रोटेक्शन लाइट को फील करें, जैसे कि आपको आर्कएंजल माइकल प्रोटेक्शन दे रहे हैं। और अपने लिए मांगे, अपने मास्कुलाइन के लिए भी मांगे। इस वक्त जब भी कोई बहुत ज़्यादा हेवी एनर्जी या फिर इंटेंस एनर्जी का जैसे पोर्टल आते हैं, तो इस टाइम आपको ये करना ज़रूरी होता है। और ग्रहण के टाइम तो एनर्जी क्लीन करना ही करना है, और ऑरा लॉक और प्रोटेक्शन शील्ड भी आपको लेना है। इस वक्त हमें एंजल यही बताते हैं कि अपनी एनर्जी और ब्लॉक को क्लियर करें। ये ऐसा वक्त होता है जो हमारे छोटे छोटे ब्लॉक भी हम आसानी से क्लियर कर सकते हैं। देखिए, एक प्रकार से नेगेटिविटी हमारे लिए हेल्प भी करती है, क्योंकि इस वक्त जो रिलीज़ करने के लिए आपको ज़्यादा एफर्ट लगाना नहीं पड़ता। इसे हम आसानी से जो भी नेगेटिव एनर्जी, जो भी नेगेटिव इमोशन, जो भी नेगेटिव थॉट है आपके, आप आसानी से इसे ट्रांसम्यूट कर सकते हैं तुरंत। इस दौरान आप अपने आप को असेंशन के सिम्टम भी देख सकते हैं, ठीक है। जैसे कि आपको असेंशन फ्लू आ सकता है, गर्मी ठंडी लगना, हीट, हार्ट में आपको बहुत ज़्यादा पेन होना, हार्ट में पैल्पिटेशन होना, सर में दर्द होना, आपको डाइजेशन प्रॉब्लम भी हो सकती है, डिप्रेशन जैसा आपको लग सकता है, आपके आँखों में प्रॉब्लम आ सकती है, बॉडी मसल पेन, वाइब्रेशन, चक्कर आना, आपको लगेगा कि कुछ घूम रहा है, बहुत ज़्यादा नींद आना। इस प्रकार के बहुत सारे आपको फिज़िकल सिम्टम भी हो सकते हैं। आपको थोड़ा सा घबराहट भी हो सकता है। तो ये इसीलिए हो रहा है कि आपकी बॉडी एक न्यू लाइट और ब्राइट की एनर्जी को अपने अंदर बैलेंस बना रही है, जो कि आपको यूनिवर्स से इस वक्त मिल रही है। वो बहुत ज़्यादा हेवी होती है, इंटेंस होती है, तो आपकी बॉडी में बैलेंस होने में उसे टाइम लगता है। तो ये सारे फिज़िकल सिम्टम हमें इस दौरान मिलते हैं। हम बहुत सारे लाइट कोड भी इस वक्त रिसीव करते हैं, और हमारा डीएनए भी बहुत तेज़ी से अपग्रेड होता है। तो हमारी बॉडी में बैलेंस होने के लिए थोड़ा सा टाइम लगता है एनर्जी को। तो इसकी वजह से बहुत सारे हमें फिज़िकल प्रॉब्लम भी इस वक्त देखने को मिलेंगे। बहुत ज़्यादा बाल भी आपके झड़ सकते हैं, आपको पिंपल्स की प्रॉब्लम भी हो सकती है, आपको पीरियड्स में भी प्रॉब्लम हो सकती है, ठीक है। तो घबराना नहीं, सब सही होगा। आपको चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं है। आपके फिज़िकली यूनियन के लिए ये भी ज़रूरी होता है, ओके। और 5D यूनियन के लिए भी इन सारी एनर्जी को क्लियर करना। तो आप यूज़ कर सकते हैं मेटाफिज़िकल एनर्जी क्लींजिंग टूल को, जैसे कि एक गर्म पानी से नहाना, उसमें नमक डाल के ढेर सारा पानी आप इस टाइम पिए। हेल्दी फूड लीजिए, सात्विक भोजन लीजिए, ठीक है। अपनी एनर्जी को हमेशा ग्राउंडेड रहे, नेचर के साथ ज़्यादा से ज़्यादा टाइम बिताए, और और मेडिटेशन करें, साइलेंट मेडिटेशन करें, हीलिंग साउंड सुने, जो भी आपको अच्छा लगता है, जिस भी फ्रीक्वेंसी का आपको अच्छा लगता है वो सुने। आप मंत्रा भी सुन सकते हैं, जो भी आपके दिल को अच्छा लगे, आपकी सोल को टच करे, ठीक है। इस दौरान आप ये सब चीज़ें कर सकते हैं। कम बात करें, लोगों से झगड़े नहीं। अगर झगड़े की संभावना हो रही है तो बिल्कुल दूर हटिए, ट्रिगर पर रिएक्ट ना करें, क्योंकि ये जो ग्रहण का समय होता है, ये बहुत ज़्यादा इंटेंस एनर्जी इसमें होती है, जो ट्रिगरिंग का समय भी होता है। ट्रिगर भी बहुत ज़्यादा इस टाइम आने लगते हैं। तो अगर आपने इस पर रिएक्ट किया तो आपकी एनर्जी लो वाइब में जाएंगी, आप लोअर चक्र से ऑपरेट करने लगेंगे, आप सैड एनर्जी में जाओगे, और आपको बहुत ज़्यादा सैडनेस भी फील होंगी। इसीलिए हर एक जो ट्रिगर आता है इस टाइम, ग्रहण के टाइम, तो आप उसके पीछे का मेन रीज़न देखें और बहुत शांति से जवाब दे, चाहे ट्रिगर कितना भी खतरनाक क्यों ना हो। देखिए, आपका इनर वर्क जो होता है वो आपके सबकॉन्शियस माइंड तक लेके जाएगा आपको। जहाँ आपके अंदर कोई ब्लॉक है अंदर, तो आप इस वक्त उसे आसानी से रिलीज़ कर सकोगे, ठीक है। अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम आती है तो अपने गार्जियन एंजल्स और स्पिरिट की हेल्प भी आप इस टाइम ले सकते हैं। उसके बाद है कि नेगेटिविटी से दूर रहे। बिल्कुल जिन लोगों से आपको नेगेटिव लगता है, चीज़ों से, जगहों से आपको घुटन महसूस होती है,
उन्हें इस ग्रहण के दौरान बहुत आप उन्हें इग्नोर करें, उनसे दूर चले जाएं। हालांकि सब कुछ हमारे जर्नी के हिसाब से होता है, लेकिन लोगों का ट्रिगर करना भी हमारे लिए एक असेंशन के लिए अच्छा ही होता है। बट ग्रहण के दौरान हमारी एनर्जी बहुत फ्लैक्चुएट होती है, तो इस टाइम ये सारी एनर्जी ट्रिगर की या फिर नेगेटिविटी की एनर्जी आपको बहुत ज़्यादा स्ट्रेस दे सकती है। तो इसीलिए आप इस वक्त उन लोगों से या फिर उन जगह से दूर ही रहें, ठीक है। फैमिली को अपने प्रोटेक्शन दे, आर्कएंजल माइकल से अपने आप को प्रोटेक्शन दे, अपने डिवाइन मस्कुलाइन को भी दे, यूनियन के लिए प्रोटेक्शन दे, ठीक है। अपने जर्नी के लिए प्रोटेक्शन उनसे मांगे। फील करे कि एक ब्लू हीलिंग लाइट आप दोनों को प्रोटेक्ट करिए, आपकी यूनियन को भी प्रोटेक्ट करिए। और बिल्कुल नेगेटिव ना रहे, अपने थॉट को हमेशा पॉजिटिव रहे। आपको अलर्ट रहकर अपनी सिचुएशन को हैंडल करना है, क्योंकि आप खुद ही तय करते हो कि आपको क्या चाहिए। आपको सैडनेस चाहिए या फिर हैप्पीनेस चाहिए, ये सब आपके हाथों में होता है। उसके बाद है कि आपको सेल्फ़ लव करना है। हमेशा सेल्फ़ लव को कभी स्किप ना करें, चाहे जर्नी किसी भी स्टेज पे चल रही हो आपकी, या फिर आपकी यूनियन हो या ना हो, आपके मस्कुलाइन आपसे बात करते नहीं करते, पोर्टल हो नहीं हो, आपको सेल्फ़ लव में हमेशा रहना है। बहुत सारा सेल्फ़ लव करें, ऐसे काम करें जो आपको खुश करते हैं। आपकी इनर चाइल्ड से जुड़े, इस टाइम आप इनर चाइल्ड हीलिंग भी कर सकते हैं। अपने बच्चे को कभी मरने ना दे, अपने बच्चे के साथ हमेशा कनेक्ट रहे। अपने दिल पर हाथ रख के अपने आप से पूछे कि आपको क्या चाहिए। आपको ढेर सारा प्यार दीजिए, अपने इनर चाइल्ड से बहुत सारा लव करें। साथ में अपने डीएम को भी बहुत सारा इस टाइम लव और ब्लेसिंग भी सेंड करें, ठीक है। उसके बाद है कि माफ़ करें, लोगों को माफ़ करें, खुद को माफ़ करें, अपने डीएम को माफ़ करें, कार्मिक को माफ़ करें। जो भी आपने जिन भी लोगों ने आपको दुखाया है उनको माफ़ करें, और अपने आप को भी माफ़ करें, ठीक है। अगर आपने किसी को दुखाया है तो उनसे भी माफ़ी आप इस टाइम मांग सकते हो। अगर आप इसका माफ़ी मांगना मतलब जाकर माफ़ी नहीं मांगना, हमें ध्यान में मेडिटेशन में बैठकर डिवाइन से परमिशन लेकर, डिवाइन के गाइडेंस के अंदर हायर सेल्फ की परमिशन लेकर उन सारे लोगों से आप माफ़ी मांग सकते हैं। आप माफ़ कर सकते हैं, खुद से भी माफ़ी मांग सकते हैं, ठीक है। इस वक्त आपको, अगर आप ये मेडिटेशन करते हैं या फिर ऐसा कुछ होता है, आपके बहुत ज़्यादा इमोशन आपके सरफेस होते हैं, आपको बहुत रोना आता है, दर्द होता है, आपको चिल्लाने का मन करता है, जो कुछ भी होता है उसे होने दे। दर्द को पूरी तरह से फील करे और जड़ से इसे रिलीज़ करे, ख़त्म करे, ठीक है। उसके बाद है कि विजुअलाइज करें, आपको जो भी अच्छा लगता है वो विजुअलाइज करें। आपके डीएम के साथ आपको अच्छा लगता है वो आप मेडिटेशन में विजुअलाइज कर सकते हैं। अगर आपको डीएम को नहीं करना है तो जो भी आप कल्पना करते हैं, जो जैसा आपको चाहते हैं, आप कुछ भी जो कल्पना करने से आपको अच्छा लगता है तो उसे आप विजुअलाइज कर सकते हैं, ठीक है। अपने आप को टाइम दे, अपने साथ वक्त बिताए, अपना एक मी टाइम इस टाइम आप कर सकते हैं, ओके। और लास्ट है कि डू नॉट गिव अप। हो सकता है इस कनेक्शन में आपको बहुत ज़्यादा होपलेस फील हो रहा होगा, अपने ऊपर डाउट भी आपको आ रहा होगा, अपने डिवाइन मस्कुलाइन के ऊपर भी आपको बार बार डाउट आ रहा होगा, बार बार आपका ईगो आपको रोकता है। लेकिन कुछ भी हो जाए, आपको अपने ईगो के जाल में नहीं फंसना है। अपने ट्विन फ्लेम से हमेशा से जुड़े रहना है। जब भी आपको डाउट आए तो आप उन सारे संकेतों पर ध्यान दें जो यूनिवर्स ने आपको दिए, आपके डिवाइन मस्कुलाइन के लिए, ठीक है। देखिए एक बात बोलूँ, अगर आप खुद पर डाउट करते हो या अपने ट्विन पर डाउट करते हो या फिर आप होपलेस हो जाते हो, आप अगर गिव अप करते हो तो इन सब कारणों का कोई भी फ़ायदा नहीं होगा। इससे आपका और आपके डीएम का कनेक्शन कभी नहीं टूटेगा, अगर आप सच में रियल ट्विन फ्लेम हो। तो अगर आप गिव अप करने का बार बार सोच रहे हो तो ये सिर्फ और सिर्फ एक काम करेगा, आपकी यूनियन में देरी करेगा और आपको बहुत ज़्यादा दर्द देगा, पेन देता रहेगा। तो इसीलिए हमेशा अपने थॉट को पॉजिटिव रखें, कभी भी गिव अप ना करें। और ये ना सोचे कि मुझे ट्विन फ्लेम में जर्नी में हो और मुझे डीएम से मिलना है। आप डीएम से पहले अपने आप से मिलने की ये जर्नी को तय करें। हमेशा एक अफर्मेशन अपने आप को देते रहे कि ये जर्नी में मैं सिर्फ अपने लिए आई हूँ, डिवाइन के लिए आई हूँ, मुझे डिवाइन में मर्ज होना है।
डिवाइन का पर्पस करना है, बस यही मेरा एक एम है। तो आपके काम जो है वो इजीली होने लगेंगे। इस दौरान आप डीएनए हीलिंग मेडिटेशन भी कर सकते हो। डीएनए हीलिंग का एक मंत्र लिंक मैं आपको दे दूँगी, इसे देख लेना और उसे आप लेटे लेटे सुन सकते हो। उसके बाद आप साइलेंट मेडिटेशन जो म्यूज़िक होते हैं, हीलिंग म्यूज़िक, वो भी आप सुन सकते हो। इससे भी बहुत अच्छा रिज़ल्ट आता है। बस आपको अपनी सोल से कनेक्ट करने में जो भी टूल्स आपको इजी लगता है, बस उसे यूज़ करके अपने आप से, अपने हायर सोल से, अपने हायर सेल्फ से जुड़ जाना, डिवाइन से जुड़ जाना, आपकी हीलिंग ऑटोमेटिकली होने लगती है। ठीक है, तो ये थे कुछ पॉइंट जो अगर आप अप्लाई करते हो तो कहीं ना कहीं आपको बिल्कुल इसकी हेल्प होगी। चाहे चंद्र ग्रहण हो या फिर सूर्य ग्रहण हो या फिर न्यू मून हो या फिर फुल मून हो, हर एक पोर्टल के लिए ये सारे जो मैंने आपको बताए हैं, ये अगर आपने अप्लाई किया तो आपके लिए आसानी से आप इस पोर्टल की एनर्जी को हैंडल कर पाओगे। ठीक है, तो यही था वीडियो। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा होगा तो लाइक करना, शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। और आप मुझसे कुछ पूछना चाहते हो तो प्लीज़, मैं कमेंट में इतने लंबे लंबे जवाब नहीं दे सकती, इसीलिए मैंने वो ग्रुप बनाया है ताकि आप उस पर मुझे कुछ भी पूछना चाहते हैं तो पूछ सकते हैं। मैं वहाँ ग्रुप में आपको आंसर दे दूँगी। ठीक है, अपना ध्यान रखना। गॉड ब्लेस यू।